आसियान देशों के बीच तेजी से हथियारों की मांग बढ़ रही है। आपको बता दें, ये बड़ी खबर आ रही है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के हवाले से कि 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक साउथ ईस्ट एशियाई देशों का मिलिट्री खर्च 2 दशकों में दोगुना हो गया है। साल 2000 में ये देश अपनी सुरक्षा पर 1.67 हजार करोड़ रुपए खर्च कर रहे थे, जो 2021 में बढ़कर 3.57 हजार करोड़ रुपए हो चुका है। और साथ ही मिलिट्री पर किए गए खर्च में सबसे ज्यादा तेजी 2013 में देखने को मिली है। चीन को पड़ोस में ही घेरने की तैयारी इस वक्त की ये बड़ी खबर। आसियान देशों को तेजस देने की भी तैयारी हो रही है। ये एक और अहम खबर आपको बता दें, तेजस की खासियत के बारे में भी आपको बता दें। इसकी रेंज 3000 किलोमीटर है और लंबाई 13 मीटर से ज्यादा है। तेजस की खासियत आपको बता रहे हैं, और इसका भार 6500 किलोग्राम है। बिल्कुल, तेजस बहुत ही मारक हथियार है। इसकी कीमत भी काफी कम है बाकी के हथियारों के मुकाबले। सर्विस सीलिंग 16000 मीटर है। तो तेजस, जो कि काफी लोकप्रिय हो रहा है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में, इसकी स्पीड 2205 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है। चौड़ाई 8.20 मीटर है। भारत, जो कि पहले हथियारों का आयातक हुआ करता था, और भारत के हथियार निर्यात में बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है। आसियान देश, जिन्हें ब्रह्मोस और तेजस देने की भी तैयारी है। एक बार फिर से हम प्रणय का रुख करेंगे। प्रणय, कौन है आसियान देश जिन्हें ब्रह्मोस और तेजस देने की तैयारी भारत कर रहा है? चीन को पड़ोस में ही घेरने की कोशिश जो है ये भारत की तरफ से, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए, आसियान का देश वो देश हैं जो कि दक्षिण पूर्व एशिया में हैं। इंडो पैसिफिक के अगर इलाके की बात करें, हिंद प्रशांत की बात करें, चीन की दादागिरी की बात करें, तो ये वो तमाम देश हैं जो चीन की दादागिरी से भी परेशान हैं। चाहे आप फिलीपींस की बात करें, चाहे वियतनाम की बात करें, और चाहे आप थाईलैंड, कंबोडिया की बात करें, इन तमाम देशों के साथ कई चुनौतियां हैं। और इसी के मद्देनजर भारत जो अपना हथियार एक्सपोर्ट, भारत जो अपना रक्षा एक्सपोर्ट, जिसके अंदर ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई दर्ज किया गया साल 2022-23 के वित्त वर्ष के अंदर, जब 16000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट भारत ने किया है, तो इस मौके के इसी मद्देनजर जो भारत के हथियार हैं उनके लिए एक नए बाजार के तौर पर आसियान का जो कुनबा है, जिसके 10 देश हैं, वहां एक नया बाजार जरूर खड़ा हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडिया आसियान समिट के लिए महत्वपूर्ण यात्रा होनी है। प्रधानमंत्री इंडोनेशिया के जकार्ता में होंगे, और जो आसियान देशों के नेता हैं उनसे जब उनकी मुलाकात होगी, फिलीपींस ने भारत के हथियारों के अंदर रुचि दिखाई है, वियतनाम ने भारत के साथ जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसके अंदर रुचि दिखाई है, फिलीपींस से रुचि दिखा चुका है। साथ ही जो आकाश मिसाइल सिस्टम है उसके अंदर जो आसियान के देश हैं वो रुचि दिखा चुके हैं। साथ ही जो तेजस, भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान है, हल्का लड़ाकू विमान है, LCA, उसकी खरीद को लेकर भी इन देशों की तरफ से जो दिलचस्पी है वो दिखाई गई है। बेंगलुरु के अंदर जो एरो इंडिया शो हुआ था, जो भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट था, एक्सपो शो है, उसके अंदर भी कई देशों के प्रतिनिधि इसके अंदर शामिल हुए थे, और उनकी तरफ से भी दिलचस्पी दिखाई गई थी, क्योंकि भारत हथियारों के मामले में एक किफायती सोल्यूशन उपलब्ध कराता है। यानी किफायत के साथ महज 251 करोड़ रुपए जिसका दाम हो, ऐसा तेजस एक बहुत किफायती और एक बेहद ही कारगर जो है, क्योंकि 4.5 इसका माना जाता है जनरेशन, ये एक उन्नत हल्का लड़ाकू विमान है, और इस हिसाब से ये भारत के लिए एक महत्वपूर्ण गेम चेंजर हो सकता है। न केवल भारत के लिए चंदन, बल्कि ये आसियान के लिए भी गेम चेंजर साबित हो सकता है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रणय इस पूरी जानकारी के लिए। जी न्यूज़।